मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है, और मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है कि मेरा जुर्म यही कुछ है कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूँ, इस कौम के साथ खड़ा हूँ। मैं एक वर्कर क्लास से आया हूँ, और मेरा ये समझ से बालातर है कि जमशेद दस्ती की बातों को तस्लीम किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि ऐसी बातों का अगर जमशेद दस्ती के मुतालबे पर काजी फाइजी सासोमोटो एक्शन लें भी तो उसके लगाए हुए इल्जामात का अदालती सबूत कहां से मिलेगा। आज जमशेद दस्ती की हज़ियानी कैफियत को देखकर उन माओं बहनों की चीखों पुकार याद आ रही है जो चौथी बार कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब होकर पीटीआई हुकूमत का हिस्सा बना रहा, लेकिन उसके कानों में हजारों खवातीनों हजरात की चीखों पुकार पर जूं तक ना रेंगी, और ना जनरल बाजवा और फैज हमीद के साथ एक पेज पर खड़ी इमरान खान की हुकूमत को मुल्क में होता जुल्म सितम ही नजर आया। आज उसकी नजर में सरकारी हिफाजती फोर्सेस वहशी बन गई हैं और उनके अपने दौर में सियासी कारकुनों पर होती फायरिंग की आवाज तक सुनाई न दी। दस्ती साहब, अल्लाह से डरें जिसके कानून मकाफाते अमल का आप सब शिकार नजर आ रहे हैं। ये अल्लाह की वो बेआवाज लाठी है, जब चलती है तो बड़े बड़े फिरौनों की चीखें निकलवा देती है। आज नए इंतखाबात के शोर शराबे में मुल्क की छोटी बड़ी सियासी जमातें कौम को बहरानों से निकालने का हल बताए बगैर जिस तरह एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर रही हैं, इससे लगता है कि इन सब को पाकिस्तान की पिसी हुई अवाम की कोई परवाह नहीं। ये सब ड्रामे अवाम को धोखा देने के लिए रचाए जा रहे हैं ताकि इक्तदार में आकर एक बार फिर लूटमार मचाई जा सके। इस वक्त खुद को अवामी नुमाइंदे कहलाने वाले चढ़ते सूरज के पुजारी बने अपनी अपनी वफादारियां बदल रहे हैं। कौम को अब कौन समझाए कि इन सब सियासी जमातों को एक बार फिर इक्तदार में आने देना कौमी खुदकुशी होगी। हम इस मौके पर कौम से दर्दमंदाना अपील करते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत के जिम्मेदार इदारों के खिलाफ इस तरह की ट्रोलिंग पर कान न धरें और अपनी नजर उम्मीदवारों के जाती किरदारों पर रखें और उन्हें हाईलाइट भी करें कि उनमें से कौन सा उम्मीदवार आइन के आर्टिकल 62 और 63 की शराइत पर पूरा नहीं उतरता। पाकिस्तान के वोटरों को चाहिए कि वो दानिशमंदी से हर उम्मीदवार के जाती किरदार को परखें और बगौर देखें कि कौन सा उम्मीदवार इस्लाम की हदूद की खुलम खुला खिलाफ वर्जी करता है, कौन सा उम्मीदवार इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने फराइज पूरे नहीं करता, कौन सा उम्मीदवार शराब नोशी और जिना करता है, कौन सा उम्मीदवार चंद बरसों में अरब पति बन गया है और कौन सा उम्मीदवार सीटों और टिकटों की खरीदो फरोख्त के मकरूह धंधे में मुलव्विस है, कौन कौन सियासी जमातों को अपने मफादात की खातिर ब्लैक मेल करता चला आ रहा है। पाकिस्तानी वोटर अपनी और अपने हम वतनों के साथ साथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं तो अपने वोट का हक अपने पास कौम की अमानत समझकर इस्तेमाल करें और इसमें हरगिज किसी तौर खयानत ना करें। अपने अपने इंतखाबी हलकों में ऐसे उम्मीदवारों को मुंतखब करवाएं जो ईमानदार हों, अच्छी तालीम और तरबियत के हामिल हों। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पूरा करना अपने ईमान का लाजमी हिस्सा समझते हों। हम आपसे अपील करते हैं कि अपने अपने सूबाई और कौमी हलकों के अंदर मुत्तहिद हो जाएं और आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से खड़े होने वाले उम्मीदवारों को अच्छी तरह परख कर सबसे अच्छे उम्मीदवार को अपना वोट दें और इंतखाबी अमल की खुद निगरानी करें ताकि कोई अपनी ताकत के बलबूते पर नताइज पर असर अंदाज न हो सके और मुंतखब होने के बाद आपका अवामी नुमाइंदा
آپ کو بھلا کر اپنی منمانیاں نہ کر سکے اور جمشید دستی کے ساتھ ہونے والی مبینہ وارداتیں کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو سکے۔